अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सूजी का हलवा तो हर कोई इजीली बना लेता है, लेकिन आटे का हलवा बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी ये मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, इन्हें फॉलो करके आप भी मज़ेदार आटे का हलवा घर पर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने देखना है कि चीज़ों की मेजरमेंट खास रेशो में लेनी है, उन्हें अच्छे से नाप तोल कर लेना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फिर आपने टाइमिंग यानी कि जो आटे को रोस्ट करने की टाइमिंग होती है उसका ख्याल रखना है, और तीसरा आपने फ्लेम का खास ख्याल रखना है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। 1 कप मैंने लिया है आटा, इसके साथ ही 2 कप यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पानी का यूज करूंगी। 1/3 कप मैंने शुगर ली है और 1/3 कप ही मैं यहाँ पर मेल्टेड घी का यूज करूंगी। अच्छा, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हलवा जात घी में बनाई जाए तो ज्यादा जबरदस्त बनते हैं। अब सबसे पहले एक कढ़ाई हमने ली है और इसमें हम ये तमाम घी ऐड करेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर घी मैंने बचा लिया है, इसे हम आगे चलकर यूज करेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही घी मेल्ट हो चुका है तो 3 से 4 अदद हरी इलायची, इन्हें खोलकर हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। हल्का सा इन्हें क्रैकल करेंगे और अब ये आटा जो कि हमने छान कर रखा है और पैमाइश करके रखा है, इसे हम घी में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने चीज़ों की जो रेशो लेनी है ना, वो एक ही बर्तन से सेट करनी है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल चाय पीने वाले कप होते हैं, मैंने उन तमाम कप्स का यूज़ करके इन तमाम चीज़ों की मेजरमेंट ली है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमने आटे को जो रोस्ट करना है यानी कि आटे को भूनना है, उसके लिए फ्रेंड्स आपने एक तो यहाँ पर फ्लेम का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। अगर आप इसकी फ्लेम हाई कर देंगे तो फिर आटा बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, दूसरा आपने यहाँ पर स्पैचुला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बल्कि इसी तरह बराबर हिलाते हुए आपने इसकी भुनाई करते जाना है। अगर आप चम्मच छोड़ देंगे तो आटा जल्दी से जल जाता है, जिससे इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आ जाएगी, जिससे आटे का हलवा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे इसको भूनते जा रहे हैं, बिल्कुल ये लूज सा होता जा रहा है, यानी कि घी सेपरेट होता जा रहा है और ये बिल्कुल पतली सी फॉर्म में आता जा रहा है। तो आटे की भुनाई की यही निशानी होती है कि ये बिल्कुल पतली सी फॉर्म में आ जाता है, घी इससे सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और तीसरी बात जिसे आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, आटे की भुनाई आपने अच्छे से करनी है, जिसके लिए आपको तकरीबन 15 से 16 मिनट दरकार है, मीडियम टू लो फ्लेम पर बराबर हिलाते हुए। बस ये दो से 3 टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमी से फॉलो करना है। इंशाल्लाह अगर आप आटे को ज़बरदस्त भून लेते हैं, अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाएगी, इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी, इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, तो फिर आपका आटे का हलवा एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आटे की हमने भुनाई कर ली है, तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं उन्हें भी डालकर अच्छे से भून लेंगे, ताकि वो भी क्रिस्पी से हो जाएं और उनकी भी ज़बरदस्त सी खुशबू आटे के साथ घुल मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज तकरीबन 1 मुट्ठी भरकर ये इसमें ऐड किए हैं, अच्छे से धोने के बाद। कुछ मैंने बादाम लिए हैं, इनका छिलका उतारने के बाद ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जैसे ही हमारे आटे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ अगर आप डालना चाहते हो तो फिर आप पहले गुड़ की चाशनी तैयार करें, यानी कि गुड़ को पानी में पिघला लें, फिर उसके बाद छान कर इसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन मैंने चीनी का यूज़ किया है, तो चीनी को डालकर इसे भी तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इस तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे चीनी कैरामल हो जाएगी और उससे भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसके अंदर अमेजिंग सी सीजनिंग हो जाएगी, खुशबू आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। तो इसीलिए चीनी भी डालकर हम इसी तरह बराबर हिलाते हुए अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब बारी आ चुकी है पानी की। तो फ्रेंड्स, अब पानी भी आपने एकदम से नहीं डाल देना, बल्कि इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा आपने इसलिए ऐड करना है कि जब हम इस तरह डालते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर आटा यकदम से फूलता है और इस तरह आटा दानेदार सा खिला खिला सा हो जाता है। तो अगर आप एक ही बारी में सारा पानी डाल देंगे तो फिर इस तरह ये होता है कि आटे की गुठलियां बन जाती हैं, उसे स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको जो टिप्स मैं देती जा रही हूँ, आपने बिल्कुल इनको इसी तरह फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका हलवा बगैर गुठलियों वाला और बगैर चिपचिपाहट के मज़ेदार सा तैयार होगा। तो आप सूजी का हलवा बनाना भूल जाएंगे, यकीन करेंगे, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार तैयार होता है कि आप हर बार आटे का हलवा ही बनाना पसंद करेंगे। अब 1 कप मैंने पहले डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से उसको जज़ब होने दिया है। तो जैसे ही वो अच्छे से खुश्क हो चुका है पानी, तो अब मैं जो दूसरा कप रखा हुआ है ये भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करूंगी और इसे बराबर हिलाते हुए इसके अंदर पानी को ड्राई कर लूंगी। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं फ्रेंड्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका जो आटे का हलवा है ना, इतना ज़बरदस्त तैयार होगा कि अगर आप किसी मेहमान के आने पर भी इसे बनाएंगे तो मेहमान खुश होके ही जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे रेसिपी पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और अगर आप अपने बड़ों को घर
पे बनाकर ये खिलाते हैं या फिर बच्चों के लिए बनाते हैं तो सबको ही बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। तो बस पानी खुश्क करने के लिए भी आपने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको लाजमी से देने हैं, जिससे ये बिल्कुल बर्तन को भी छोड़ देगा, तमाम घी इससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही ये देखें आटे का हलवा बिल्कुल इकट्ठा सा हो गया है ना, तो ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाता है। तो बस आपने इसका ये ज़बरदस्त सा टेक्सचर लेकर आना है कि ये आपके चम्मच को भी छोड़ दे, जिस बर्तन में आप हलवा बना रहे हों वो बर्तन भी बिल्कुल इससे सेपरेट होने लगे, तो फिर समझ जाएं कि आपका ये हलवा मज़ेदार सा और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने जैसे ये हलवा रेडी कर लिया है, तो अब ये जो घी हमने बचा कर रखा था ये इसके अंदर इस स्टेज पर आपने डालना है। तो फ्रेंड्स ये आपने बाद में क्यों डालना है, इसकी वजह ये है कि इससे हलवे में एक अमेजिंग सी शाइनिंग आ जाती है। और अगर ये देसी घी आप ऐड करते हैं इस स्टेज पर 1 से 2 चम्मच, तो पूरे हलवे में देसी घी की खुशबू रच बस जाती है। तो इस तरह लगता है कि जो हलवा है ना वो आपने देसी घी में ही तैयार किया है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि थोड़ा सा अगर देसी घी है ना तो बाद में इसमें ऐड कर लिया करें। इससे हलवा जो है वो 100% फुल ऑफ क्रीमी, फुल ऑफ रिचनेस और टेस्ट से भरपूर बनता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब चलें इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा आटे का हलवा रेडी है, जो कि हमने मिनटों में ही सिर्फ कुछ टिप्स को फॉलो करके बनाया है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट हमारा ये हलवा तैयार हुआ है। ना तो ये बर्तन से चिपक रहा है और ना ही बिल्कुल इसमें कोई गुठली वगैरह बनी हुई है। एकदम परफेक्ट मज़ेदार सा हमारा ये आटे का हलवा रेडी है। अब हम इसको गार्निश कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। वही मैंने बादाम के साथ और जो कद्दू के बीज मैंने यूज़ किए थे उसके साथ मैंने इसको गार्निश किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार सा आटे का हलवा रेडी है। तो बस फ्रेंड्स अब आप भूल जाएं सूजी के हलवे को, क्योंकि जब घर पर आटा मौजूद है तो आप ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा आटे का हलवा इतना इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं कि आप लोगों की सोच है। अगर एक बार बना लेंगे तो वाकई आपको यकीन हो जाएगा कि ये बनाना कितना इजी है और ये सूजी के हलवे से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। तो फ्रेंड्स आप ये हलवा किसी भी टी टाइम के लिए स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी त्यौहार के लिए बनाकर भी अपने घर वालों को खिला सकते हैं या फिर अपने आस पड़ोस में भिजवा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार है कि सब इसकी रेसिपी आपसे पूछने ज़रूर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आटे का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते जाएँ। जब इतना टेस्टी हलवा आपके सामने हो तो फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको टेस्ट करना तो बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त परफेक्ट से टेक्सचर वाला मज़ेदार किस्म का हमारा आटे का हलवा रेडी है। तो आप भी बनाएं और इसे एंजॉय करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।